नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। चीन से विवाद के बाद एक नाम बहुत सुर्खियों में आया है। यह नाम है राजीव गांधी फाउंडेशन। आरोप लगा कि इस संस्था ने चीन से पैसे लिए और उसके बाद फिर इस संस्था ने ऐसी रिपोर्ट दी कि भारत को चीन से फ्री ट्रेड करना चाहिए और उसके बाद भारत चीन से फ्री ट्रेड समझौता हुआ और इससे भारत का चीन से ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा कई गुना बढ़ गया। कुल मिलाकर बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि इस संस्था के जरिए गांधी परिवार ने पैसे लेकर कांग्रेस नेत यूपीए सरकार के जरिए चीन को उपकृत किया। अब जब यह संस्था सुर्खियों में आई तो लोगों ने इसके बारे में पड़ताल शुरू की। हमने भी इस संस्था के बारे में कुछ चीजें खोजी तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आगे इस वीडियो में हम आपको इस संस्था के यूपीए सरकार के दौरान मिले उस चंदे के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से गांधी परिवार पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ एक और खुलासा इस संस्था के बारे में हुआ है कि इसने चीन की खुफिया जानकारी जुटाने वाली, प्रोपेगेंडा फैलाने वाली एक संस्था के साथ भी करार किया था। वो कौन सी संस्था है ये भी बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस संस्था के जरिए आखिर करोड़ों रुपए दान लेकर इस संस्था के जरिए गांधी परिवार ने किया क्या। लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि राजीव गांधी फाउंडेशन नाम की बला है क्या। आसान भाषा में समझे तो यह एक एनजीओ है, मतलब गैर सरकारी संगठन। गांधी परिवार ने इस संस्था को 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद बनाया था और इसको पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विजन को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया गया था, ऐसा गांधी परिवार दावा करता है। फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट rjfindia.org पर दी गई जानकारी के मुताबिक 1991 से 2009 तक फाउंडेशन ने स्वास्थ्य, साक्षरता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिला और बाल विकास, निःशक्त जनों को सहायता, पंचायती राज संस्थाओं, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और पुस्तकालयों सहित कई व्यापक मुद्दों पर काम किया है। लेकिन इसके बाद साल 2011 में आगे बढ़ते हुए प्रमुख रूप से यह शिक्षा पर फोकस हो गई। इस फाउंडेशन के अध्यक्ष सोनिया गांधी है, वहीं इसके सदस्यों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदंबरम, मोंटेक सिंह अहलूवालिया जैसे लोग शामिल है। जाहिर है ये नाम देखकर आप समझ गए होंगे कि ये सारे के सारे गांधी परिवार के विश्वस्त लोग हैं। अब आते हैं इनको मिले चंदे पर। सबसे पहले ये दस्तावेज सामने आए कि इस फाउंडेशन को चीनी सरकार से 90 लाख और चीनी दूतावास से 10 लाख रुपए का डोनेशन मिला था। इसके बाद परतें खुलती गई तो लोगों का दिमाग हिल गया। इस संस्था को ऐसे ऐसे लोगों ने चंदा दिया है जो इन देश के भगोड़ों की सूची में शामिल है और कुछ पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी है। जैसे कि इस संस्था को मेहुल चौकसी से चंदा मिला और जाकिर नाइक ने भी इस संस्था को चंदा दिया था। इसके अलावा भी कई संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों ने इस संस्था को दान किया है। अब आते हैं सरकारी पैसे के इस निजी संस्था में ट्रांसफर करने के मामले पर। सबसे पहला तथ्य यह सामने आया कि जब इस संस्था का गठन किया गया तब देश के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, तो उन्होंने अपने पहले ही बजट में इस संस्था के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था और यह पूरे 5 साल के लिए रखा गया था। मतलब इस संस्था को 100 करोड़ रुपए सरकार अपने बजट से 5 साल तक इस संस्था को देती। इसके अलावा बजट में 250 करोड़ रुपए का एक एलोकेशन अलग से भी इस संस्था के लिए रखा गया था। लेकिन मनमोहन सिंह के इस अलॉटमेंट पर तब कुछ सांसदों ने आपत्ति जताई थी और पूछा था कि आप देश के वित्त मंत्री हैं या किसी खास परिवार के। इस पर बवाल भी हुआ था। तो फिर मनमोहन सिंह ने गांधी परिवार को महान दिखाते हुए यह कह दिया था कि फाउंडेशन ने इतना बड़ा अमाउंट लेने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें खुद ही मना कर दिया है। मतलब अगर बवाल न होता तो देश का पैसा, देश के लोगों का पैसा सरकारी बजट के जरिए एक संस्था को दे दिया गया होता और ऐसा अनवरत चल रहा होता। लेकिन कमाल की बात यह है कि संस्था ऐसे फंड नहीं ले पाई तो उसने सरकारी पैसे को राजीव गांधी फाउंडेशन में ट्रांसफर करने का दूसरा तरीका अख्तियार किया। सरकार के आंतरिक दस्तावेजों से यह पता चला है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को यूपीए शासनकाल के दौरान 11 सार्वजनिक उपक्रमों और 7 केंद्रीय मंत्रालयों से पैसे दान में मिले थे। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान तीन बार
प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड यानी कि PMNRF का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में ट्रांसफर कर दिया। अब कमाल की बात यह है कि यह धन राष्ट्रीय आपदा में आपदा से पीड़ितों की मदद के लिए देश की जनता इस खाते में डालती है, लेकिन उस धन को भी पीएम मनमोहन सिंह ने गांधी परिवार की इस फाउंडेशन में ट्रांसफर कर दिया। यहां भी कमाल की बात यह है कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड के बोर्ड में भी थी और राजीव गांधी फाउंडेशन की वो अध्यक्ष भी थी। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि किस विभाग और किस मंत्रालय के अलावा सार्वजनिक उपक्रमों के जरिए पैसे राजीव गांधी फाउंडेशन में दान के नाम पर ट्रांसफर किए गए। सबसे पहले बात 2013 से 15 तक की। इन सालों में गेल इंडिया लिमिटेड, ONGC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारे सार्वजनिक उपक्रम हैं जिनसे पैसे दान में लिए गए। 12-13 की बात करें तो इस साल भी गेल इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब ONGC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब सेल, इसके साथ ही एक नया नाम जुड़ गया, सबला, महिला और बाल विकास विभाग मंत्रालय की एक स्कीम थी, उसका नाम जुड़ गया। इसके साथ ही ग्रामीण विकास संस्थान से भी पैसे दान में लिए गए। 11-12 की बात करें तो यहां भी फिर से वही नाम रिपीट है, गेल, ONGC, SBI, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल और सबला, महिला एवं बाल विकास विभाग का मंत्रालय का विभाग, साथ ही नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन NBCC, एक यहां नया नाम जुड़ा है। इसके बाद अगर 10-11 की बात करें तो फिर सेम नाम रिपीट है, गेल, सेल, ONGC, SBI और सबला, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का विभाग है, नेशनल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिशन, यहां एक नया नाम जुड़ गया है। इसके अलावा अब 9-10 में आते हैं तो यहां फिर से वही 4 नाम रिपीट है, गेल, सेल, ONGC, SBI। इसके अलावा 2008-9 की बात करें तो यहां पर मंत्रालयों की एंट्री होती है। विदेश मंत्रालय ने भी RGF को दान दिया, नेशनल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिशन से मिला, गेल यहां फिर आ गया, ONGC का नाम फिर से आ गया, SBI ने भी दिया और सेल, ये 4 जो नाम आप देख रहे हैं ये हर साल लगातार डोनेशन कर रहे हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने भी इस साल डोनेशन दिया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उसने भी दान दिया, लघु उद्योग मंत्रालय से भी दान मिला, वयस्क शिक्षा निदेशालय उसने भी इस संस्था को दान दिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार उससे भी दान मिला और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहां SBI के बाद अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी जुड़ गया। अब आते साल 2007-8 पर, इसमें वही गृह मंत्रालय से दान मिला, PM नेशनल रिलीफ फंड PMRF जो है उससे यहां पर दान गया। इसके अलावा गेल का नाम फिर रिपीट है, ONGC का नाम है, SBI है और सेल है, ये 4 तो हर साल आपको मिल जाएंगे। इसके बाद पर्यावरण और वन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लघु उद्योग मंत्रालय, वयस्क शिक्षा निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब 6-7 पर आते हैं। 6-7 में होम मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, IDBI बैंक, पर्यावरण और वन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वयस्क शिक्षा निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गेल, ONGC, SBI और अब 5-6 की अगर बात करें तो गेल यहां पर फिर रिपीट है, SBI भी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल है और PM नेशनल रिलीफ फंड, केंद्रीय गृह मंत्रालय, LIC, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पर्यावरण और वन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वयस्क शिक्षा निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मतलब 2005 से 2015 तक ये मंत्रालय, विभाग और PSU सरकारी पैसा, आम लोगों के टैक्स का पैसा इस संस्था को देते रहे। इन्होंने कितने कितने रुपए ट्रांसफर किए इसकी जानकारी अभी हाथ नहीं लगी है, लेकिन उम्मीद है कि यह जानकारी भी जल्द ही मिल जाएगी। ये तो रही सरकारी विभागों से पैसा ट्रांसफर करने की बात, लेकिन अब इस संस्था पर जो आरोप लगा है वो बेहद संगीन है। पहले से ही कांग्रेस पार्टी CPC से समझौते को लेकर सवालों के घेरे में है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के मुखिया अमित मालवीय ने जो खुलासा किया है उसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन भी सवालों के घेरे में आ गई। मालवीय ने कुछ दस्तावेज साझा करते हुए खुलासा किया है कि चीनी खुफिया संस्था CAIFC के साथ राजीव गांधी फाउंडेशन का गठजोड़ रहा है।
अमित मालवीय के इस ट्वीट के साथ उन्होंने दस्तावेज भी साझा किए। ये दस्तावेज बताते हैं कि साल 2004-05 में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट फॉर कंटेम्परेरी स्टडीज ने अपनी गतिविधियों के दौरान चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट CAIFC के साथ अपने आप को सूचीबद्ध किया है। CAIFC चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की छवि को बनाने वाली, गुप्त जानकारियां इकट्ठा करने वाली और सरकार और पार्टी हित में प्रोपेगेंडा चलाने वाली एक संस्था है। इसकी जानकारी भी राजीव गांधी फाउंडेशन की वेबसाइट पर ही दी गई है। अब सवाल यह है कि इस संस्था ने सरकार से करोड़ों रुपए लिए, करोड़ों रुपए विदेशों से भी चंदे के तौर पर लिए। कई निजी कंपनियों ने भी संस्था को करोड़ों रुपए का दान किया। तो इस संस्था ने इन पैसों का किया क्या? जब हमने इस सवाल का जवाब खंगाला तो हमारे हाथ कुछ जानकारियां लगी जो हम आपके सामने रख रहे हैं। फाउंडेशन की वेबसाइट पर मिली जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी में आयोजित एक वाद विवाद प्रतियोगिता में 2 पुरस्कार विजेताओं को 50,000 रुपए का राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया। 17 और 18 नवंबर 1991 को बंबई, मद्रास, कलकत्ता और नई दिल्ली में गैर सरकारी संगठनों की मदद से एक दिवसीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया इन शहरों में, जहां पर व्हीलचेयर, बैसाखी और बधिरों के लिए सुनने के उपकरण जैसे 1 लाख रुपए मूल्य के उपकरण इन हर संगोष्ठियों में निशक्त जनों को बांटे गए। इसके अलावा जनवरी 1991 में साक्षरता प्रकोष्ठ का एक गठन किया गया। ग्रामीण परिवारों को खेती के लिए फलों के पेड़ और बीज बांटने के लिए ट्री फॉर लाइफ संस्था को सहयोग किया गया। फाउंडेशन ने उत्तराकाशी भूकंप पीड़ितों को 5.56 लाख रुपए की राहत सामग्री भेजी। हो सकता है इसके अलावा भी संस्था ने बहुत काम किए हो, लेकिन कहते हैं कि जब काम होता है तो दिखता है, उसकी चर्चा भी होती है। और अगर राजीव गांधी फाउंडेशन ने भी कुछ काम किए हैं तो वो दिखने भी चाहिए। लेकिन उनकी वेबसाइट से तो पता चलता है कि कुछ हजारों के इनाम और कुछ लाख की मदद के अलावा संस्था ने कुछ नहीं किया। तो फिर ये करोड़ों रुपए गए कहां? बड़ा सवाल ये भी कि इस फाउंडेशन का न तो कैग ऑडिट कर सकता है, न ही ये संस्था RTI के दायरे में आती है। और इस संस्था ने विदेशों से दान लेते वक्त कानून का पालन भी नहीं किया, जैसा कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाए। तो क्या अब यह संस्था सरकार के रडार पर होगी और सरकार इसकी जांच कराएगी? क्या इसकी अनियमितताओं को भी जांच के दायरे में लिया जाएगा? यह बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि संस्था पर परोक्ष रूप से चीन से चंदा लेकर उसे फायदा पहुंचाने का आरोप है। टाइम्स नाउ के खबर के मुताबिक चीन की सरकार ने साल 2005, 6, 7 और 8 में राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन किया और इसके बाद साल 2010 में एक रिपोर्ट जारी कर इस संस्था ने बताया कि भारत और चीन के बीच व्यापार समझौते को बढ़ावा देने की जरूरत है। और इसके बाद चीन के साथ फ्री ट्रेड शुरू हुआ और इसका असर कितना हुआ ये आप JNU प्रोफेसर विश्वजीत धर के इस शोध पत्र से समझ सकते हैं। उन्होंने बताया कि 2003-04 में भारत को अपने उत्तरी पड़ोसी के साथ $1 बिलियन के व्यापारिक घाटे का सामना करना पड़ रहा था। $1 बिलियन, लेकिन 1.5 दशक के भीतर यह बढ़कर $63 बिलियन हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आयात 2003-04 में $4 बिलियन से बढ़कर 17-18 में $77 बिलियन तक पहुंच गया, जबकि निर्यात $3 बिलियन से बढ़कर महज $13 बिलियन तक ही पहुंच पाया। मतलब चीन से हमने सामान मंगाया ज्यादा और उसे बेचा कम। जाहिर है इससे चीन को बम्पर फायदा हुआ और भारतीय उद्योगों की कमर टूट गई और वे बंद होते चले गए। तो क्या इसे देश के खिलाफ षड्यंत्र मानते हुए इसकी जांच होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।